सभी सनातन भाइयों बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल शिव मानस गंगा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम अब रामचरितमानस में अपनी एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, मानस परिचय। क्योंकि ये एक लाइव सेशन फेसबुक ग्रुप पे था, उससे रिकॉर्ड की गई है, इसलिए वीडियो को हमने 8 छोटे छोटे पार्टों में किया है। लेकिन ये लाइव होने की वजह से इसके बीच में बहुत सारे प्रश्न उत्तर आए जो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मेरा अनुरोध है, कृपया वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरी देखिए। ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं होंगी, लेकिन अगर आप पूरी देखें तो आपकी जानकारियाँ बहुत काम आ सकती हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले भाग को चौपाई से, मानस परिचय और चौपाई। आज 13 जून को ग्रुप के लाइव सेशन पे जुड़े सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज का हमारा लाइव सेशन में जो विषय है वो है मानस महाकाव्य की रचना। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर संभव हो तो एक कॉपी और पेन आप अपने साथ रख लें। नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे भी डाली जाएगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मानस की रचना पर। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 खंडों में लिखा है, ये आप सभी जानते हैं। और इसकी शैली जो है वो पूरी संपूर्ण काव्य शैली है। रामचरितमानस को महाकाव्य क्यों कहा जाता है, इसको अभी जब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा तो आप भी समझेंगे कि ये महाकाव्य क्यों है। क्योंकि ये एक पूरे विश्व में पहला और अंतिम एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो पूरा काव्य शैली में लिखा गया है और पूरा संपूर्ण काव्य शैली होती है, जिसके चरण होते हैं पहला भाग, दूसरा भाग, और वो तुलना में बिल्कुल बराबर होते हैं। इतना बड़ा ग्रंथ तुलना में एकदम सटीक है। रामचरितमानस के अंदर काव्य शास्त्रीय साहित्य के सभी 11 रस और उनके भावों का प्रयोग हुआ है। सभी रस और भाव इसमें हैं। सामवेद के सभी जो हमारे 10 राग हैं वो इसमें समाहित हैं। इसके अलावा हमारे जो वेदों में और काव्य छंद शास्त्र के अंदर जितने भी प्रकार के जो 18 प्रकार के छंद काव्य शैली के होते हैं वो सभी इसमें प्रयुक्त हुए हैं। इसलिए और वो तुलना के अंदर बिल्कुल अपने मापदंड पे एकदम सटीक बैठते हैं। इसी वजह से ये पूरा इतना बड़ा रामचरितमानस ग्रंथ महाकाव्य है। अब छंद, जैसे मैंने इसमें बताया, ये पूरा शास्त्र जो है, ये पूरा जो ग्रंथ है ये छंदों पर लिखा गया है, काव्य शैली के। छंद से मतलब ये है कि 18 प्रकार के छंद होते हैं। 8 प्रकार के तो प्राकृत छंद होते हैं, या जिन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं, जो हमेशा अपनी स्वयं की भाषा में लिखे जाते हैं। चाहे उस कालखंड में अवधि रही या आप कहें आज की हिंदी कह लो, तो प्राकृतिक जो मूल आम बोलचाल की भाषा है उसके अंदर मात्राओं की सटीकता के हिसाब से जो छंद बनते हैं उन्हें प्राकृतिक छंद कहते हैं। जैसे 8 प्रकार के प्राकृतिक छंद होते हैं। पहला है चौपाई, दूसरा है सोरठा, तीसरा है दोहा, जिन्हें हम चौपाई छोटा कहते हैं। ये भी छंद हैं, प्राकृतिक या मात्रिक छंद हैं। ऐसे ही 5 वो छंद होते हैं जैसे जिन्हें हम छंद समझते हैं, जैसे कनक कोट विचित्र मणिकित सुंदर यतना घना। तो ये भी 5 प्रकार के छंद रामचरितमानस में हैं। हम तो सोचते हैं कि वो सारे एक जैसे, लेकिन ये इनकी प्रकृति 5 अलग अलग तरह की है। जैसे पहली है हर गीतिका, दूसरी प्रकृति प्रकार है हमारा होता है चौपाया, एक होता है त्रिभंगी, एक होता है तोटक और एक होता है तोमर। ये 5 प्रकार के छंद, जो टोटल 8 प्रकार के प्राकृतिक छंद इसमें प्रयोग किए गए हैं। साथ ही जो वेदों में, चारों वेदों में या छंद शास्त्र के अंदर संस्कृत के जो छंद होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। वो मात्रिक नहीं होते, वो वर्णिक होते हैं, यानी उनमें मात्राओं की गणना नहीं होती, उनमें वर्ण शब्द की गणना होती है। और पूरा डिफाइन है उसके अंदर कि कितने शब्द पर कौन सा छंद है। ये छंद है तो इसमें कितनी वर्ण होने चाहिए, ये प्राकृतिक छंद है तो इसमें कितनी मात्राएं होनी चाहिए।
उन सब के मापदंड पे ये पूरा सटीक उतरता है हमारा रामचरितमानस। तो ऐसा अद्भुत, मैं कहता हूँ ऐसा अद्भुत रचना करी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये तो रामचरितमानस की व्याख्या हो गई और छंदों की व्याख्या हो गई। अब सबसे पहले बात करते हैं हम जो प्राकृतिक छंद है उसमें सबसे पहले आता है हमारा चौपाई। आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस पूरा मानस चौपाइयों से लिखा गया है। ज़्यादातर इसमें चौपाइयाँ ही हैं। रामचरितमानस में करीब 9388 चौपाइयाँ हैं। चौपाई क्या होती है, मैं जैसे हम सबसे ज़्यादा फेमस हम जो गाते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, जैसे मैं गा के भी गाता हूँ, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। या जैसे एक और मैं चौपाई इसमें गाऊँ, जामुवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ऐसे ही रामचरितमानस में जैसे जो हमारे 10 राग मैंने बताया, 10 रागों का भी समावेश है। तो इसको राग में भी जैसे हम चौपाई कैसे गा सकते हैं, चौपाई में गा के दिखाता हूँ। एहि मैं रघुपति नाम हमारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। तो इस तरह से हम अलग अलग लय में चौपाइयों को गाते हैं। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत तरह की चौपाइयाँ हारमोनियम सहित बजा के सिखाने वाला हूँ। अभी एक हमारे प्रवीण जी एक सवाल लिख रहे हैं लाइव में ही, रस 10 रस 11 रस आप बताएं। रस तो देखो, ये तो आप हिंदी के किसी भी 8वीं 9वीं 10वीं CBSE के कोर्स में आपको ये रस और भाव इनके पता लग जाएंगे। वैसे मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। 11 प्रकार की जो रस हैं, श्रृंगार रस है, एक हास्य रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, विभत्स रस है, भयावह रस है, आपका आनंद रस है, वात्सल्य रस है, करुणा रस है, भक्ति रस है और एक शांत रस है। ऐसे ये 11 हैं। इनके भाव भी आप उसमें पढ़ सकते हैं। अभी विषय हम जो चल रहे हैं हम उस पर चलते हैं। तो या तो आप अभी लिख लीजिए, मैं मात्राओं के बारे में बता रहा हूँ। चौपाई के अंदर 4 चरण होते हैं। 2 लाइनें ऐसे आप समझें, 2 लाइनों में 4 चरण होते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। इन 4 चरण को मिलके चौपाई का रूप माना जाता है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। लघु और गुरु दोनों मात्राओं को मिला करके 16 की गिनती होती है। और अब इसमें शायद लघु गुरु मैंने पहले किसी वीडियो में बताया नहीं बताया, लेकिन अभी पुनः बता देता हूँ। लघु मात्राएं होती हैं जिसके अंदर जैसे जो सिंगल शब्द जैसे होते हैं हमारे ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये जो शब्द होते हैं, जैसे सिंगल जो शब्द आ रहा है उसमें लघु होता है। लघु का अर्थ होता है एक मात्रा। और जो गुरु होता है उसमें दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, या क्या नाम है, अंक की मात्रा तो लघु होती है। लेकिन कुछ शब्द है जैसे आधा न है, आधा मैं है, इसके पहले वाला शब्द या इसके ऊपर जैसे बिंदी लगा दी, जैसे संशय, सन में बिंदी ऊपर आ गई, तो ये आधे शब्द से पहले वाला या जिसके ऊपर बिंदी है वो गुरु माना जाता है। तो उसकी दो ऐसी बहुत सारी वो हैं, पूरी हो सकता है मैं वीडियो को भी बना के दिखाऊं। तो इन मात्राओं के कम्बिनेशन में, यानी 16 मात्रा के कम्बिनेशन में, जैसे अब आप इस चौपाई में देखिए, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब इसके आप चारों चरण में गिनेंगे तो 16 मात्राएं हैं, लघु और गुरु मिला करके। हर चरण के अंदर 8 मात्राओं पर यति हमें करनी होती है। यति कहते हैं एक छोटा सा विराम, जिसे हम जब चौपाई गा रहे हैं, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी हम गा रहे हैं, तो हम देखिए
मंगल भवन अ पे हम यति लेते हैं। मंगलहारी द्रवहु सु दशरथ, यहाँ यति हुआ। अजिर बिहारी दीन दयाल बिरुदु, दीन दयाल इसमें यति बिरुदु संभारी। ऐसे आठ यतियों का पे विराम होता है और 16 मात्राओं की हमारी चौपाई है। और जो इसका गायन शैली में जैसे होता है कि जो पहली चौपाई है पूरी, उसके पहला चरण और दूसरे चरण का अंतिम शब्द जो होता है वो तुकबंदी में होता है। जैसे हारी बिहारी, ये तुकबंदी में होगा। ऐसे ही तीसरे और चौथे चरण का भी तुकबंदी होगा। पहले लाइन और दूसरी लाइन की तुकबंदी कोई बाध्य नहीं है, यानी दूसरे चरण और चौथे चरण की तुकबंदी नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु पहले चरण और दूसरे चरण की आपस में और तीसरे चरण और चौथे चरण की आपस में अंतिम शब्द की तुकबंदी होती है। वो लघु या गुरु दोनों ही हो सकते हैं लेकिन तुकबंदी होगी और 16 मात्राएं पूर्ण होंगी। कोई ऐसा कोई स्पेशल केस होगी 15 मात्राएं, ऐसा देखने को नहीं आता, परंतु 16 मात्राओं के जो छंद होता है जिसमें 16 मात्राएं होती हैं और 8 पर यति होती है, अंत में तुकबंदी होती है, उसे हम चौपाई कहते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे छंद सोरठे की।